वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको सुबह क्लास 7 साइंस पढ़ने जा रहा लेसन 1। लेसन का नाम है पौधे में पोषण। लेसन का नाम है लेसन पहला पढ़े हैं। लेसन का नाम है पौधे में पोषण। पौधों में पोषण। चलो पढ़ो। पहले बोलना है कि पौधे में पोषण है लेसन का नाम पौधे में पोषण। और फिर कर रहा है कि पोषण किसे कहते हैं। लिखो पोषण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तो जीवों द्वारा आंसर लिखिए। जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को कराने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। फिर कह रहा है कि पोषण के प्रकार लिखना। पोषण के प्रकार तो पोषण 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार के मतलब होते हैं। पहला पर पोषण, दूसरा स्वपोषण। क्वेश्चन नंबर 1 में हो गया कि पर पोषण किसे कहते हैं। पर पोषण किसे कहते हैं। तो पर पोषण किसे कहते हैं तो वैसा जीव लिखो आंसर में। वैसा जीव जो अपना
भोजन स्वयं नहीं बनाता हो तथा वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे पारपोषण कहते हैं। देखो, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, मतलब कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, मतलब दूसरा जीव पर निर्भर रहता है। समझा? अब देखिए, जो एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में हो गया मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बैल इत्यादि। जैसे कुत्ता अपने से जीव नहीं बनाता, दूसरे पर जीव पर निर्भर रहता है। मनुष्य अपने से नहीं बनाता, क्योंकि देखो खाना बनाता है अपने से, मतलब कि चावल लाया अपने से नहीं लाया, धान पेड़ से आता है, पौधा से आते हैं, ये सब तो निर्भर है कि हम दूसरा पर। तो ये हो गया कि हम लोग आ गया स्वपोषण। अब देखो, देखना है मुझको परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण तो हो गया स्वपोषण। देखो, स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो आंसर में काफी लिखना है कि स्वपोषण वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो तथा वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब कि अपना भोजन खुद बनाता है तथा वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा जीव पर निर्भर नहीं करता है, उसे कार्य कहते हैं स्वपोषण। अब देखिए कि स्वपोषण के एग्जाम्पल में क्या चीज़ होता है। तो स्वपोषण के एग्जाम्पल में हो गया हरे पेड़ पौधे,
तो हरे पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं ये समझ। तो हरे पेड़ पौधे देखो सूर्य से लेता है प्रकाश, समझ में आ गया। जड़ से मतलब जड़ अंधे देता है, उससे रहता है जाति मतलब जल, जड़ धरती के अंदर से जाता है जल, फिर लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब की उपस्थिति में ग्लूकोज, क्लोरोफिल के कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल इसे मिला के पूरा बनाता है अपना भोजन। समझ में आ गया। अब देखिए हरा पत्ती कैसे खाना बनाता है ये देखो। तो उसमें मुझको पढ़ना है काची प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखो आंसर पहले लिख लेते हैं तो समझाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और जल के देखो सूत्र होता है H2O और इसको सूत्र आता है CO2, ठीक है। तो लिखो H2O लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे कहे थे हरे पेड़ पौधे स्वयं मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाता है। तो हरे पेड़ पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड जल लेकर सूर्य की उपस्थिति में मतलब कि दिन में उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता मतलब क्लोरोफिल मतलब पत्तियों में रहता है
और मतलब हरी, तो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन निर्माण करता है, अपना भोजन निर्माण करता है, तो उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण के एक सूत्र होता है, देखो ऐसे तीर मार के लिखो ना, CO2 प्लस H2 12H2O, फिर ऐसे कर दो, फिर लिखो सूर्य की प्रकाश वायु क्लोरोफिल COH12O6 प्लस CO6O2 प्लस CHO2 कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बोहाइड्रेट कर लेना, जेल सब पूरा हो जाएगा। ये देखो सूत्र एकदम जरूरी याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। और देखिए कि पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो आंसर में मान लेना हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे में। फिर कहा है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, ये भी लिख लो, ऐसे करके लिख लो जी, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है जी, किस में होता है, तो हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे में होता है। फिर कह रहा है कि कब होता है, कब होता है, तो दिन में होता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है। फिर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण आव्यय साग्री सामाजिक, मतलब कि सब, अरे प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या उपाय अरे एकदम चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण में जगह चाहिए का चीज लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट, जल, फिर सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, और एक चीज और होता है, उसको नाम है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। फिर करा कि अपने पेड़ पौधे, अरे पेड़ पौधे अपना पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, तो तो बता दिए थे कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। क्लोरोफिल पौधे में किस मात्रा में होता है, मतलब कि क्लोरोफिल होता है, देखो तो किस अंग में होता है, पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होता है, ये तो सब जानता है। पेड़ पौधे में क्लोरोफिल मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो क्लोरोफिल तो पेड़ पौधे में होगा, तो किस अंग में होता है, तो ये जान लेना कि पत्ती में होता है, कच्ची में, पत्ती में होता है। फिर कह रहा है कि हरित रंग
स्प्राइट का रंग होता है, हरित लवण का रंग होता है। तो हरित का हरी आता है हरित। हरित मतलब समझ जाना कि हरियर के बात कर रहा। हरित लवण मतलब होता है हरित लवण। हरित लवण कहेगा कैसा होता है, तो तुम सीधे मारना हरा होता है। हरित लवण कैसा होता है, तो हरा होता है। फिर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कितने वायुमंडलीय होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्ट में लिखते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 6 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 6 अणु। फिर करा कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु होता है, ये तो समझ गया। फिर देखो जल कितना होता है, तो H2O होता है ना जल के जी, H2O। तो H2O तो मतलब हम 12 हो रहा है, 12 तो हाँ 12 अणु लिख देना, 12 अणु। जल मतलब पाया जाता है 12 अणु को, समझ में आया जी। फिर कह रहा है कि पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो पौधे का रसोई घर मतलब कि पौधे का किचन रूम किसे कहा जाता है। किचन रूम तो सब समझ ला होगा। तो किचन रूम किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पत्तियों कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है। फिर कह रहा है कि पौधे में भोजन का संग्रहण होता है कार्बोहाइड्रेट मंड में, मतलब कि कार्बोहाइड्रेटों का भोजन संग्रहण होता है। तो कहाँ होता है, मंड होता है। मंड को स्टोमाचा भी कहा जाता है, स्टोमाच भी कहा जाता है। और देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की रंग कब कम होता है। कौन सा रंग होता है प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग होता है, क्योंकि हरा पेड़ पौधे में होता है। हरे पेड़ पौधे में होता है तो हरे में होना होगा, तो ये जान लेना। अब देखो ये तो काम कर लें, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पूरा पढ़ लें, ठीक है। लेकिन आगे हमको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ लें, फिर कहना है मुझको कि परजीवी मतलब कि परपोषी पौधों में निम्नलिखित प्रकार होते हैं। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण ये कच्ची हो रहा है पर पोषण में निम्नलिखित प्रकार होते हैं।